भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अन्नमय कोश और उसकी साधना। गायत्री के 5 मुखों में आत्मा के 5 कोशों में प्रथम कोश का नाम अन्नमय कोश है। अन्न का तात्विक अर्थ है पृथ्वी का रस। पृथ्वी से जल, अनाज, फल, तरकारी, घास आदि पैदा होती है। इन्हीं से दूध, घी, मांस आदि भी बनते हैं। ये सब अन्न कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा रज वीर्य बनते हैं और इन्हीं से इस शरीर का निर्माण होता है। अन्न द्वारा ही देह बढ़ती और पुष्ट होती है तथा अन्न में अन्न रूपी पृथ्वी में ही भस्म होकर यह सड़गल कर मिल जाती है। अन्न से उत्पन्न होने वाली और उसी में मिल जाने वाली यह देह इसी प्रधानता के कारण अन्नमय कोश कही जाती है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि हाड़ मांस का जो पुतला दिखाई देता है वह अन्नमय कोश की अधीनता में है, अतः उसे ही अन्नमय कोश न समझ लेना चाहिए। मृत्यु हो जाने पर देह तो नष्ट हो जाती है, पर अन्नमय कोश नष्ट नहीं होता, वह जीव के साथ रहता है। बिना शरीर के भी जीव भूत योनि में या स्वर्ग नरक में उन भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, चोट, दर्द आदि को सहता है जो स्थूल शरीर से संबंधित है। इसी प्रकार उसे उन इंद्रिय भोगों की चाह रहती है जो शरीर द्वारा ही भोगे जाने संभव है। भूतों की इच्छाएं वैसे ही आहार विहार की रहती है जैसे कि शरीरधारी मनुष्यों की होती है। इससे प्रकट है कि अन्नमय कोश शरीर का संचालक, कारण, उत्पादक, उपभोक्ता आदि तो है, पर उससे पृथक भी इसे सूक्ष्म शरीर भी कहा जा सकता है। रोग हो जाने पर डॉक्टर वैद्य उपचार, औषध, इंजेक्शन, शल्यक्रिया आदि द्वारा उसे ठीक करते हैं। चिकित्सा पद्धतियों की पहुंच स्थूल शरीर तक ही है, इसलिए ये केवल उन्हीं रोगों को दूर कर पाते हैं जो हाड़, मांस, त्वचा आदि के विकारों के कारण उत्पन्न होते हैं। परंतु कितने ही रोग ऐसे भी हैं जो अन्नमय कोश की विकृति के कारण उत्पन्न होते हैं। उन्हें शारीरिक चिकित्सक लोग ठीक करने में प्रायः असमर्थ रहते हैं। ऐसे रोगों का समाधान अन्नमय कोश की साधना द्वारा ही संभव हो सकता है। अन्नमय कोश की स्थिति के अनुसार शरीर का ढांचा और रंग रूप बनता है, उसी के अनुसार इंद्रियों की शक्तियाँ होती है। बालक जन्म से ही कितनी ही शारीरिक त्रुटियाँ, अपूर्णताएँ या विशेषताएँ लेकर आता है। किसी की देह आरंभ से ही मोटी, किसी की जन्म से ही पतली होती है। आँखों की दृष्टि, वाणी में विशेषता, मस्तिष्क का भौड़ा या तीव्र होना व किसी विशेष अंग का निर्बल या न्यून होना अन्नमय कोश की स्थिति के अनुरूप होता है। माता पिता के रजवीरी का भी इसमें थोड़ा प्रभाव होता है, पर विशेषता अपने कोश की रहती है। कितने ही बालक माता पिता की अपेक्षा अनेक बातों में बहुत भिन्न पाए जाते हैं। शरीर अन्न से बनता और बढ़ता है। अन्न के भीतर सूक्ष्म जीवन तत्व रहता है, वह अन्नमय कोश बनता है। जैसे शरीर के 5 कोश हैं, वैसे ही अन्न में 3 कोश हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल में स्वाद और भार, सूक्ष्म में प्रभाव और गुण तथा कारण के कोश में संस्कार रहता है। जिह्वा से केवल भोजन का स्वाद मालूम होता है, पेट उसके बोझ का अनुभव करता है, रस से उसकी मादकता, उष्णता आदि प्रकट होती है।
अन्नमय कोश पर उसका संस्कार जमता है। मांस आदि अनेक अभोज्य पदार्थ ऐसे हैं जो जीव को स्वादिष्ट लगते हैं, देह को मोटा बनाने में भी सहायक होते हैं, पर उनमें सूक्ष्म संस्कार ऐसा होता है जो अन्नमय कोश को विकृत कर देता है और उसका परिणाम अदृश्य रूप में, आकस्मिक रोगों के रूप में तथा जन्म जन्मांतरों तक कुरूपता एवं शारीरिक अपूर्णता के रूप में चलता है। इसलिए आत्मविद्या के ज्ञाता सदा सात्विक सुसंस्कारी अन्न पर जोर देते हैं ताकि स्थूल शरीर में बीमारी, कुरूपता, अपूर्णता, आलस्य एवं कमजोरी की बढ़ोतरी न हो। जो लोग अभज्य खाते हैं वे अब नहीं तो भविष्य में ऐसी आंतरिक विकृति में ग्रस्त हो जाएंगे जो उनको शारीरिक सुख से वंचित रखे रहेगी। इसी प्रकार अनीति से उपार्जित धन या पाप की कमाई प्रकट में आकर्षक लगने पर भी अन्नमय कोश को दूषित करती है और अंत में शरीर को विकृत तथा चिर योगी बना देती है। धन संपन्न होने पर भी ऐसे दुर्दशा भोगने के अनेक उदाहरण प्रत्यक्ष दिखाई दिया करते हैं। कितने ही शारीरिक विकारों की जड़ अन्नमय कोश में होती है। उनका निवारण दवा दारू से नहीं, यौगिक साधनों से हो सकता है, जैसे संयम, चिकित्सा, शैलक्रिया, व्यायाम, मालिश, विश्राम, उत्तम आहार विहार, जलवायु आदि से शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत कुछ अंतर हो सकता है। वैसे ही कुछ ऐसी भी प्रतिक्रियाएं हैं जिनके द्वारा अन्नमय कोश को परिमार्जित एवं परिपुष्ट किया जा सकता है और विविध शारीरिक अपूर्णता से छुटकारा पाया जा सकता है। अन्नमय कोश के अनावरण की, उसे परिपुष्ट एवं समुन्नत करने की अनेक साधनाएं। इन साधनाओं में उपवास, आसन, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या मुख्य है। जब इस कोश की साधना चलती है तो इधिका, दीपिका, मोचिका, अध्याग्नि, पूषा, चंद्रिका, धर्माची, अमाया, अश्रिता आदि 96 उपत्तिकाएँ की शुद्धि होती है, जिससे नाना प्रकार के मल दूर होते हैं। शरीर की 6 अग्नियाँ ऊष्मा, बहुवृक्ष, हवादी, रोहिता, आपता और व्याप्ति जागृत होती है। उत्तरायण दक्षिणायन की गोलार्ध स्थिति का, चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं का, नक्षत्रों से भूमि पर आने वाले प्रभावों का तथा सूर्य की अंश किरणों का शरीर लाभ उठाने लगता है। 5 प्रकार के उपवास पाचक, शोधक, शामक, आतक, पावक अपना अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। सर्वांगासन, सिद्ध आसन, हस्तपादासन, कुकुटासन, सर्पासन, मयूरासन, धनुरासन, पद्मासन आदि आसनों पर अधिकार हो जाता है। तत्व शुद्धि से शरीर में मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि व आकाश की मात्रा अवस्थित हो जाती है। पंच तत्वों पर अधिकार हो जाता है और चारों वाणियाँ बेखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा अपना अपना कार्य प्रभावशाली ढंग से करने लगती है। तप के मार्ग में सरलता होती है। आस्वाद, तितिक्षा, कर्षण, कल्प, प्रदातक्ष्य, निष्कासन, ब्रह्मचर्य, अजन आदि में कोई कठिनाई नहीं रहती। नैति, धौती, वस्ती, नौली, वज्रोली, कपालभाति आदि हठयोग के षटकर्मों की आवश्यकता अन्नमय कोश की गायत्री साधना से आसानी के साथ पूर्ण हो जाती है। अन्नमय शरीर में जो आश्चर्यजनक शक्तियाँ और सिद्धियाँ भरी पड़ी हैं, उनका विकास एवं जागरण इस प्रथम कोश की साधना से होता है। अन्नमय कोश की साधना से मनुष्य निरोग, दीर्घजीवी, सुंदर, सुदृढ़, आकर्षक एवं प्रभावशाली बनता है। ऐसा शरीर धारण किए रहने वाला जीव जीवन के जिस क्षेत्र में भी प्रवेश करता है, उसे प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व के कारण सफलता ही प्राप्त करता
चला जाता है। अन्नमय कोश को जागृत करने की अनेक पद्धतियाँ हैं। ऐसी पद्धतियों में पहला आहार शुद्धि, दूसरा उपवास, तीसरा आसन, चौथा तत्व शुद्धि और पांचवा तपश्चर्या। ये 5 मुख्य हैं। इन पांचों पर इस प्रकरण में कुछ प्रकाश डालेंगे और अगले शीर्षक पर अन्नमय कोश और उसका अनावरण, इस पर चर्चा करेंगे। ओम शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ